जय माता के सभी भक्तों को। आप कुशल मंगल होंगे अपने स्थान पर के। एक बार की बात है कि एक भगवान का प्रिय भक्त भगवान विष्णु से वैकुंठ लोक जो है मिलने के लिए जा रहा था। वह चलते चलते रेगिस्तान में पहुंचा और रेगिस्तान में जा रहा था तो उसने देखा कि एक चिड़िया जो है उसको कोई घोंसला बनाने की जगह नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, कोई वहाँ पे तालाब नहीं है, कहाँ पे वो बेचारी अपना जीवन यापन करे। बड़ा मुश्किल था। तो चिड़िया ने उसको पूछा कि महाराज आप कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है कि मैं तो भगवान से मिलने जा रहा हूँ वैकुंठ। तो बोलते कि आप अगर भगवान से मिलने जा रहे हैं तो आप कृपा करके मेरा संदेश दें कि भगवान मैं आपकी जो भक्त हूँ और मैं यहाँ बहुत बेचैन हूँ। प्यास लगती है, पानी नहीं है, पेड़ नहीं है घोंसले बनाने के लिए, तालाब कुछ भी नहीं है, रेगिस्तान है। तो बोलता कोई नहीं, मैं ज़रूर आपका जो है मैसेज जो हूँ भगवान को दे दूँगा। वैकुंठ भगवान के पास जाता है, वैकुंठपति को मिलता है और जब वहाँ मिल कर के वो वापस आने लगता है तो उसको एक याद आती है कि भगवान ने कि मेरे मन में एक किसी ने संदेश भेजा है आपके लिए। तो बोलते हैं कि कहो आप क्या संदेश है? वो कहता है कि प्रभु रेगिस्तान में एक चिड़िया है, वो भी आपका बच्चा है, वो आपको दिन रात बहुत ध्यान करती है, लेकिन उसकी एक ही बात है कि वो इस बात पे आपको कोसती रहती है कि उसने आपको पेड़ नहीं दिया, उसने आपको तालाब नहीं दिया। उसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं कि भगवान मेरी एक इच्छा ऐसी है कि मेरी गुजारिश है कि आप उसको ये सब चीज़ें उपलब्ध करवाएं। तो भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, सबको अपने प्रारब्ध के अनुसार मिलता है, कि उसको बोलो कि जो है वो पर्याप्त है, उसी में खुश रहें। तो वो आ जाता है। तो जब चिड़िया के पास पहुंचता है तो चिड़िया खुश होती है कि भगवान से मिल के आया है। चिड़िया उससे कहती है कि भगवान ने मेरे लिए क्या संदेश दिया है? तो व्यक्ति कहता है कि देखो भगवान ने तो ये कहा कि जो तुम्हें मिला है बस उसी में खुश रहो, तुम्हारा कल्याण अपने आप होगा। ये कह कर के वो वहाँ से चला जाता है। तो चिड़िया दिनों रात भगवान का शुक्र अदा करती है कि धन्यवाद हे प्रभु, आपने कम से कम मेरी बात तो सुनी और ये आपने जो मुझे जो जीवन यापन के लिए जो भी चीज़ें दी है मेरे लिए पर्याप्त है प्रभु, इसमें आप मुझे खुश रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह शाम दोपहर उसने यही रट लगा दी और इस तरह से 2-3 साल हो गया। तो भगवान तक जब आवाज़ पहुंची, भगवान खुश हो गए। भगवान ने उसको अच्छा सरोवर, जल का, पेड़ पौधे, घना जंगल दे दिया। उसने बड़े अच्छे से भगवान का धन्यवाद किया और वहाँ पे अपना घोंसला बना लिया। कुछ समय के बाद वो दोबारा जो भगवान का भक्त था वो भगवान से मिलने पुनः वहाँ उस रास्ते से चलने लगा। रास्ते में जब वो चिड़िया उससे मिली, वो देखता है यहाँ तो हरा भरा वन प्रदेश हो गया है। चिड़िया को खुश देख करके चिड़िया से पूछता है, अरे चिड़िया तुम्हारे तो बारे न्यारे हो गए हैं, तो ये कैसे हुआ ये करिश्मा? तो वो कहती है कि देखो ये तो आप ही गुरु बन के मेरे पास आए थे, आपने ही मुझे कहा था कि भगवान ने ये मैसेज दिया है कि जो कुछ उन्होंने दिया उसमें खुश रहने का प्रयास करो और उन भगवान का धन्यवाद करो। तो मैंने बस उनका धन्यवाद किया और दिनों दिन देखो मेरी तो इतनी तरक्की हो गई कि भगवान ने मेरे सामने सब कुछ दे दिया जिस चीज़ की मुझे आवश्यकता थी। तो इसलिए भगवान ने जो हमें दिया है ना, हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमने कभी ईश्वर का, उस परमात्मा का धन्यवाद तो किया नहीं। उल्टा जब भी समस्या में होते हैं रोज़ धूप बत्ती लेकर के भी यही बात है कि आज मेरा ये होना चाहिए, कल मेरा ये होना चाहिए, है ना? अपनी जो है गृहस्थी की चिंताओं को लेकर ही आदमी बैठा हुआ है। इसके अलावा आदमी कुछ नहीं सोचता कि वो भगवान ने जो दिया है वो पर्याप्त हैं। और अगर उसका धन्यवाद करना आप सीख जाएं तो मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं कि उन तक वो आवाज़ ना पहुँचे। इसीलिए शुक्रिया ज़रूर करो, धन्यवाद ज़रूर करो, जो दिया प्रभु उसमें खुश रहने की कोशिश करो। तो मैं समझता हूँ कि ईश्वर माता रानी जल्द आपकी पुकार सुनेगी। जय माता भुवनेश्वरी। हर हर महादेव।